सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा मुनीन्द्र जी महाराज कवि सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतगुर नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु सायक संत समय दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य में तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल मंजनम निर्लय कमल जनीर गुणान अगर अनुदय सोनम सोहम श्रुति समापम सकल समानम उदय रंबर अम्बे परवाह था वार पाल नहीं मत तुम द्रिविजो सुमन से दोई गणनायक गणता ना करो मुझे सोई पारस कर करवाना आद्य गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म सगति संगीता रिद सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी तन मन शीशन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कल्पाने 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी सारे पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें पढ़ाए, नित्य नियम में, संध्या आरती में तत्वभेद से परिचित कराए कि जीव ज्ञान यज्ञ करेगा और ज्ञानानुसार चलेगा। पर विडंबना देखो, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। साहब पढ़ा कुछ रहे हैं, जीव कर कुछ रहा है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, साहेब चीन्हे बिरला कोई, यो पद चीन्हे बिरला कोई, शब्द भेद कोई बिरला पाया। मतलब कोई है संगत में, सदगुरुदेव जी आते हैं, वॉइस क्लियर है, सदगुरुदेव जी आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर उस ज्ञान में से कोई निमित्त बनेगा समझ कर करके भक्तों को समझाने के लिए।
क्योंकि जब महाकाल जी परीक्षा लेंगे, ये सारा हम अभी तक तो ना सृष्टि रचना से परिचित, ना हम क्या यहाँ पे उद्देश्य है, क्या महाकाल जी हैं, कौन काल जी हैं, क्या देवी देवताओं का स्तर है, क्या हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, किसकी भक्ति करनी है। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग और सीरियसनेस नहीं है। माया में भी लिप्त हैं और परमात्मा भी चाहिए। पढ़ रहे हैं कि कहें कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई, कि परमात्मा किसी पे कृपा करेंगे और जैसा है वैसा समझा देंगे उसे, यानी कोई जीव ने निमित्त बनना है। अब तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी यानी जिसने निचोड़ निकालना है चीजों का। अब परमात्मा तो सर्वज्ञ होते, फिर उप परमात्मा आते हैं, सदगुरु होते हैं। अब परमात्मा की वाणी है कि मम संतमान मेरा ही स्वरूपम, तो उन्हें भी यानी सर्वज्ञ ही मानना है, उपज्ञ को भी, सदगुरु साहब को भी। तो जीव बेसिक ही नहीं समझ पाया और कीमती वक्त उसके हाथ से निकल गया। अब लेखे का वक्त शुरू है, हर चीज का एग्जाम का एक टाइम होता है, और सदगुरुदेव जी वो भी दया करे। परमात्मा दृष्टा होते हैं, सदगुरुदेव जी उपदृष्टा। पवित्र गीता जी से आप लोगों को पिछले सत्संगों में वेद से परिचित करवाए। अब दृष्टा और उपदृष्टा का मतलब, यानी परमात्मा देख रहे हैं कि जीव क्या कर्म कर रहा है, फिर संविधानानुसार परमात्मा उसे जो भी फलित है, उसने अच्छा बोया बुरा बोया, परमात्मा संविधान अनुसार उस जीव को देंगे। अब उपदृष्टा का क्या है, जब दृष्टा उपदृष्टा लाइव गेम में, तो उपदृष्टा फिर देंगे कर्मफल कि उन्होंने पढ़ाया क्या, वो पृथ्वी पे कौन से पर्पस से आए, उन्होंने क्या समझाया, जीव समझा क्या। अब महाकाल ने वचन लिया हुआ है कि जो आपके ज्ञान में रहे वो आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं दिखाना। तो परमात्मा आए, उपदृष्टा जी अब देख रहे हैं कि उन्होंने इतने साल, सन 1994, वैसे तो परमात्मा जब 8 सितंबर 1951 को आए थे तभी से पृथ्वी चेंज होनी शुरू हो गई थी, पर हम 1994 से सदगुरुदेव जी के सत्संग अनुसार ही चल लेते हैं कि सदगुरुदेव जी, लीला इसी को कहते हैं। लीला क्या है? अब शब्द भेद कोई बिरला पाया, जीव शब्द के भेद से ही परिचित नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे। और अगर जो कोई निमित्त बन के समझाने की प्रयास करे तो जीव समझता भी नहीं है, अपने राक्षस स्वभाव की अधिकता की वजह से। संत स्वभाव भी है, ऐसा नहीं कि संत पर उनकी क्वांटिटी कम होती है, और राक्षस स्वभाव वालों की ज्यादा है, और वो जबरदस्ती करते हैं। उनके जबरदस्ती में या उनके बहकावे में जीव आ जाता है। पवित्र गीता जी से परमात्मा ने पढ़ाया कि गीता जी यहां पे भी निर्देशित कर रही हैं। सबसे पहले ही परमात्मा ने हमें जो भक्ति सिखाई वो यही सिखाई कि क्या कहते हैं, कर्तव्य कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण है, यानी कि क्या आपने निर्णय करना है क्या नहीं करना, उसमें शास्त्र प्रमाण है, आदेश प्रमाण नहीं है कहीं भी। आज पूरा 12वां पंथ आदेशों के नाम पे चल रहा है। पवित्र कबीर सागर से परमात्मा ने पढ़वाया कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। आए देखें, ले आए। पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास, प्रकाशन मुंबई, प्रकाशन बंबई। कबीर बानी चैप्टर, पृष्ठ संख्या 136। द्वादश पंथ चलो सो गिर, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना।
अब इसका मतलब क्या हुआ? और ये यहां भी पढ़ा रहे हैं परमात्मा, पृष्ठ 137 पे बोध सागर के, 12 पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। यानी 12वें पंथ परमात्मा ही आएंगे और सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलाएंगे। 12वें पंथ में आना है परमात्मा ने। और यहां पे क्या है? द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। फुरमान का मतलब आदेश। 12 पंथों में काल भगवान का ही आदेश चलेगा और इसी आदेशों के चक्कर में जीव भूल भुलैया में ही उलझा रहेगा और उसे ठिकाना नहीं मिल पाएगा। फिर आगे परमात्मा यहीं पे भेद दे रहे हैं कुछ। ग्रहण परे 3400 वारा, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। अब यानी ग्रहणों की कोई है कि जब 3400 ग्रहण परसों लेखा कीना, कलयुग अंत पियाना दीन्हा। 5505 तब ये शब्द होगा साचा। 5505 सहस्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। 13 वंश चले रजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। यानी उसमें ज्ञानी प्रकट होगा कोई। 13वें वंश में कोई ज्ञानी आएगा। साहब अलग, ये ज्ञानी जीव के बारे में कहा जा रहा है। साहब तो सर्वज्ञ होते ना, वो तो कह रहे हैं ना परमात्मा 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब ज्ञानी के लिए क्या परमात्मा ने कहा है? ज्ञानी कौन? वॉइस क्लियर है? यहाँ पे वो वही नहीं आप लोग करे ज्ञानी का। अब पुण्यात्माओं, अब यहीं से देखें, द्वादश पंथ, ये दोबारा वही बोध सागर पृष्ठ संख्या 137। द्वादश पंथ में पुरुष ना पावे, जीव अंश में जाई समावे। 12वें पंथ में 12 पंथों में पुरुष मतलब परमात्मा को नहीं पाएंगे, जीव अंश में जाई समावे। यानी जो 12 पंथों में होंगे वो काल भगवान के महाकाल के जाल में फंसेंगे। स्पष्ट है। अब यहां पे परमात्मा दया कर रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि सत्सुकृत के मत्ति में सभी पंथ समाये। स्वसम वेदबोध पृष्ठ संख्या 171। सत्सुकृत के मत्ति में सभी पंथ समाये। अब इसमें और क्या क्या भेद हैं ये देखें आप। यानी कोई साहब तो 12 पंथों में 12वां पंथ जो होता है वो होता है गरीबदास जी का, और साहब अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। और फिर सत्सुकृत पंथ अलग होगा, पवित्र कबीर सागर में ही भेद है। अब यहां पे भी क्या है वाणी उससे पहले, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी 5500 जब कलयुग बीतेगा तब महापुरुष कोई आएगा, वो कहेगा कि वो जग तारने को आया है, वो खुद अपने बारे में बताएगा। और फिर उसके बाद यानी हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान
सत्य नाम की साख में पावे पद निर्वाण, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्सुकृत के मत में सभी पंथ समाये। अब सत्सुकृत पंथ होगा कोई और उसी में सब समाएंगे। परमात्मा पहले से 2018 से ये प्रचारित करवा रहे हैं कि ये सत्सुकृत पंथ है, यथार्थ 13वां पंथ है, अब उसी में सबने समाना है। अब 12 पंथ में जब यहां पे दिखला दिया गया कि 12 पंथ पुरुष ना पावे, जीव अंश में जाई समावे। 12 पंथों में अभी तक साहब कबीर को पूर्ण परमात्मा माना गया। हाँ, अब लगा दें, सामने लगा दें। साहब कबीर को पूर्ण परमात्मा माना गया। और यहां पे पुरुष के बारे में तो जानते ही नहीं। पवित्र गीता जी में परमात्मा ने परिचित कराया गीता जी के भेद से कि जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वाक्यों से तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। पवित्र गीता जी से परमात्मा ने दिखवाया। अब कितने जीव को हिंट दिए हुए साहब ने, कितना सत्संगों में समझाया कि महाकाल और परमात्मा का जो अनुबंध है वो परमात्मा के ज्ञान में रहे, वो परमात्मा का, जो महाकाल के जाल में रहेगा वो महाकाल का। और भ्रमित करने वाले वाक्यों का मतलब क्या है, गीता जी क्या निर्देशित कर रही है कि यानी फिर बहुत सारे ऐसे जो भेद आएंगे। ये देखिए, बहुत सारे जो क्या नाम है, जो भ्रमित करने वाले वाक्य होंगे, यानी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि जीव क्या सत्य है क्या असत्य है, इसमें जीव कंफ्यूज रहेगा कि सत्य सत्य है क्या, यानी भ्रमित करा जाएगा उसे। और यही पवित्र कबीर सागर कह रहे हैं कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, कि उसमें काल भगवान का आदेश चलेगा, आदेशों के नाम पे भटकाया जाएगा जीव को और जीव सही ठिकाने पे नहीं पहुंच पाएगा। अब परमात्मा नित्य नियम में ही पढ़ा रहे हैं, भक्ति बोध में ही पढ़ा रहे हैं आपको। आप इसी में से नित्य नियम, अचुर निकंदन नैमिष, संध्या आरती सब पढ़ते हैं आप। अब इसी में ही पृष्ठ संख्या 56 में, संध्या आरती में पृष्ठ संख्या 56, अब इसमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरला पाया। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरला पाया। अब इसमें ही परमात्मा बता रहे हैं कि शब्द का भेद किसी बिरले को प्राप्त होगा। अब जीव यहां पे सब कुछ, अब उपदृष्टा सतगुरुदेव जी होते तो उपदृष्टा जी देख रहे हैं कि उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान अनुसार कौन चल रहा है। और महाकाल भी अपना दांव मार रहे होते हैं कि वो देख रहे हैं कि जो जिनकी आत्मा उनके गुणों का संग कर रही है, उन्हीं को चाहती है, भक्ति के नाम पे नकली हैं तो वो उनके जाल में, और जिनका भक्ति करना उद्देश्य है वो एक साइड सारी पृथ्वी पे उठापटक हो रही है, छटनी हो रही है। फिर परमात्मा आपको संध्या आरती में ही पढ़ा रहे हैं, दास गरीब कहे नरलोई, यो पद चीने बिरला कोई। ये देखिए पृष्ठ संख्या 58 में, दास गरीब कहे नरलोई, यो पद चीने बिरला कोई। ये पद मतलब पद्धति है। पद का मतलब दो चीज होता है, एक तो पोस्ट और एक परमात्मा ने बताया वे ऑफ वर्शिप, पद्धति। यही गीता जी में अध्याय 15 श्लोक 4 कह रहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद तुम उस परम पद की खोज करो। तो अब सदगुरुदेव जी तो आते हैं सिर्फ वर्णीय आत्माओं से मिलने। वर्णीय मतलब क्या हुआ, वरिष्ठ, कैटेगराइजेशन वर्णीय, कोई अलग वर्ग से है, यानी वर्णीय। फिर परमात्मा ने कहा वरिष्ठ आत्माओं से मिलने आते हैं। ये देखिए आप पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर ले आए। ये देखें पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल 7 से 10,
द्वितीय भाग। भाष्यकार स्वामी श्री दयानंद सरस्वती, प्रकाशक हैं विजय कुमार गोविंद राम हासानंद। हालांकि परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है कि ये अनुवाद किसी और ने करा है, पर यहां पे फीत लगा दी गई है दयानंद जी की। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 क्या कह रहे हैं? आसावि सोमो अरुषो वृषा हरि राजेव दसमो अभिगा अचिक्रदत पुनानो वारम पर्येत्य वये शेनो न योनि घृतवंत मासदम। जो सर्वोत्पादक प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, राजा के समान दुखों व कष्टों को क्षीण करने वाला, वह कष्टों को क्षीण करने वाला, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, इस प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया देखो अपने जीव पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10 में है, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 पहला ही श्लोक है। सूक्त 82 का पहला ही श्लोक है, जो सर्वोत्पादक प्रभु। अब देखो, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे। अब आर्य समाज के अनुसार तो चलो उन्होंने फीत लगा दी। हालांकि स्पष्ट है कि दयानंद जी की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी मृत्यु के बाद इसका अनुवाद हुआ है 7 से 10 का, और इसमें कोई और आत्मा निमित्त बनी थी। चलो फीत लगी हुई है, कोई बात नहीं। पर जो अनुवाद हुआ है ये इसमें कितना स्पष्ट है, परमात्मा ने उन आत्माओं को निमित्त बना करके कितना स्पष्ट करवा दिया कि वो जो सर्वोत्पादक यानी सबके उत्पादक, यानी कि कोई और भी होता है, जैसे ब्रह्मा जी भी उत्पादक हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि रचने का है, पर वो सर्वोत्पादक नहीं है। ऐसे ही अक्षर पुरुष भी उत्पादक हैं, ऐसे ही परमक्षर पुरुष भी हैं, सत्पुरुष जी भी हैं, अलग पुरुष जी भी हैं, अगम पुरुष जी भी हैं, अलग पुरुष जी भी अलग अलग हैं, अगम हैं, और उनके ऊपर भी हैं अनामय पुरुष, पूर्ण परमात्मा। तो वो है सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, यानी तेजोमय शरीर वाले, सद्गुणों की वृष्टि करने वाले, पापों को हरण करने वाले, राजा के समान। अब राजा के समान साकार हैं। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है लोगों के यहां पे। वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, लिखा कुछ है और भगवान को निराकार सारे आर्य समाज ने गा दिया। और कितने ही अपनी लिखाई में भी कितनी जगह लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार हैं। पवित्र गीता जी से भी दास को निमित्त बना के, वैसे तो सदगुरुदेव जी ने सब साबित करा हुआ है, दास तो उन्हीं से प्राप्त ज्ञान से आगे साबित कर रहा है ना। ये श्लोक भी तो परमात्मा ने ही आकर के दिखाया सबको, दास तो बस रिपीटेशन कर रहा है कि और भी कुछ आत्माएं जो परमात्मा के चरण में आनी है, या जो 12वें पंथ से जो लास्ट छटनी चल रही है, उनमें से कोई आ पाएगा तो आ पाएगा, नहीं तो अब तो पृथ्वी पे कर्मफल का वक्त शुरू हो गया है। आपको दिखला दिया गया कि कुछ निर्धारित वक्त है, उसके बाद लेखा होगा, तो वो लेखा शुरू है आज से। अभी आपको ये भी साबित करवाएंगे कि वो लेखा आज से शुरू कैसे है, दास ये कैसे कह रहा है, ये भी साबित करवाते हैं। फिर आप पढ़ें। पहली बात तो परमात्मा साकार हैं, ये वेदों ने भी गवाही कर दी। तो हिंदू धर्म में भी कहा जा रहा है कि परमात्मा निराकार हैं, मुसलमान में भी कहा जा रहा है, ईसाइयों में भी कहा जा रहा है, और सिख पंथ में भी कहा जा रहा है। तो सबकी थ्योरी गलत है। सबके सभी के ग्रंथों से दिखा दिया गया कि परमात्मा साकार हैं। कुरान शरीफ से भी दिखा दिया गया, बाइबल से भी दिखा दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब से भी दिखा दिया गया, वेदों से भी दिखा दिया गया कि परमात्मा और राजा के समान है। जब राजा हैं तो उनका संविधान भी है, उसी को धर्म कहा जाता है। जी तो आज तक धर्म का मतलब नहीं मालूम है कि धर्म का अर्थ क्या है। दुखों व कष्टों को क्षीण करने वाला, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतर के चारों शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय वर्ण का मतलब जैसे यहां पे वर्ण भेद करा गया। वर्ण मतलब कैटेगराइजेशन, कोई कैटेगराइजेशन है। वर्णीय मतलब कि ऊपर, यहां पे वर्णीय का मतलब है, परमात्मा ने इस शब्द का जब अनुवाद करा, परमात्मा ने कहा कि वरिष्ठ मतलब सीनियर,
और वर्णीय मतलब पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है, वर्णीय पुरुष को मिलने आते हैं। और कैसे आते हैं, जैसे अब इसमें आगे क्या है, जो दृढ़ भक्त है, यानी भगत से कोई मिलने आएंगे परमात्मा। यहां पे सिंगुलर है, यहां पे एक के बारे में मिलने आते हैं परमात्मा, एक ही को मिलने आते हैं। पवित्र करता हुआ प्राप्त होने वाले के विद्युत के समान स्नेह वाले स्थानों को जैसे आधार बना के बिजली प्राप्त होती है, वैसे ही परमात्मा आते हैं और उस वर्णीय आत्माओं को मिलते हैं। जैसे बिजली गिरती है, परमात्मा ने सत्संग में इसका उदाहरण दिया जब एक्सप्लेन कर रहे थे सदगुरुदेव जी श्लोक को। तो सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा कि बिजली जैसे कांसे की उस पे गिरती है, काले सांप पे गिरती है, तो ऐसे ही जैसे बिजली अट्रैक्ट होती है अपनी चीजों पे, ऐसे ही परमात्मा अट्रैक्ट होते हैं अपने दृढ़ भक्त पे और वर्णीय आत्माओं को, जो उच्च लोकों से आया हुआ होता है यहां पे। क्योंकि जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो सत्संग है, जो शास्त्रों के भेद हैं, वो उसी को मिलेंगे। अब पहली का बच्चा कहां से पीएचडी की किताब समझ जाएगा, 12वीं का बच्चा कहां से पीएचडी की किताब समझ जाएगा, ग्रेजुएशन का बच्चा कहां से पीएचडी की किताब समझ जाएगा। जो इस लोक के, जिनके ये लोक हैं, चलो महाकाल जी ने ये लोक तब से हासिल करे। महाकाल जी तो शब्द के भेद से परिचित नहीं है, उनके अंतर्गत जो है वो कहां से परिचित हो जाएंगे। काल भगवान और 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कहां से परिचित हो जाएंगे। ये भी आपको अभी साबित करवा देंगे कि क्या कहते हैं, कोई शब्द भेद से महाकाल जी भी परिचित नहीं होते। तो ये आपको हो गया साबित। इसी में और भी उदाहरण है कि परमात्मा आते हैं, अभी और भी उदाहरण है कि एक वर्णीय आत्माओं को मिलने आते हैं। ये तो आपको एक ही से इतना स्पष्ट है कि उसके बाद वही एक ही उदाहरण दास चार श्लोकों में से दिखा दे तो वो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। आत्माओं ने पहले देखा भी हुआ है, ये तो बार बार ये नए सिरे से सबूत इस वजह से दिखाने पड़ रहे हैं कि और भी आत्माएं, कुछ नई आत्माएं भी परमात्मा की चरण में आएंगी, उनका भी वक्त आ चुका है। तो वो ऐसे वेदों को देख करके और सबको देख करके वो आकर्षित हो सकती हैं, वो दृढ़ हो सकती हैं कि भी की सारी चीजें प्रमाणित हैं, अपनी तरफ से नहीं कही जा रही हैं। तो पुण्य आत्माओं, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। जीव कहता है कुछ और करता है कुछ। अब आदेशों के नाम पे जेल से आदेश आ रहे हैं और जीव उन्हें फॉलो कर रहा है, और परमात्मा पढ़ा रहे हैं हमारे को कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण है। फिर वर्णीय पुरुष को मिलने आते हैं। अब क्यों मिलने आते हैं, अब ये भी परमात्मा आपको संध्या आरती में ही कितने भेद दिलवा दिए कि साहिब चीने बिरला कोई, यो पद चीने बिरला कोई, और साहिब भी कोई बिरला ही चीनेगा, यानी कि जीव ने चीनना है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पवित्र गीता जी भी निर्देशित कर रही हैं कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस परम पद को खोजो। ये देखिए ऐसे ही दिखा देगा था, क्योंकि एक ही श्लोक है 15-4। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोंदिका जी द्वारा अनुवादित, पुण्यात्माओं, सीधे ही संस्कृत पढ़ने के बजाय सीधे ही दास पढ़ देता है। वैसे संस्कृत भी पढ़नी है तो क्योंकि कुछ आत्माओं को अच्छा लगता होगा। ततः पदम तत् परिमार्गित वयम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। अब इसमें पुण्यात्माओं ये देखें आप, अध्याय 15 श्लोक 4। अब इसमें शब्द भेद कोई बिरला पाया, अभी आपको दिखलाया गया। अब इसमें क्या है, एक तो परमेश्वर लिखा हुआ है। परमेश्वर के बारे में मतलब ईश्वर परमेश्वर, परमेश्वर शब्द, और उसके बाद और भी शब्द होते हैं, महेश्वर शब्द, सर्वेश्वर शब्द। अब जीव इनके भेदों से ही परिचित नहीं है, और गीता जी सारी कोडों में है। पूरा आ गया, पूरा श्लोक दिख गया। तो अब उसके पश्चात परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अब दास को मिले सदगुरुदेव जी, तो दास ने उनसे प्राप्त ज्ञान से खोजना शुरू करा, तो क्या मिले, परमेश्वर का
क्योंकि सदगुरुदेव जी आते हैं, पहले हमारे इष्ट देव जी आए, अपना नाम सर्वेश्वर साहिब सतसुकृत जी महाराज आए पहले, आज से 600 कुछ साल पहले, और कहे जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। वो भी कहां तक का ज्ञान देने आए? परमेश्वर तक का। और सदगुरुदेव जी ने जब ज्ञान देना पृथ्वी पर शुरू करा तो सदगुरुदेव जी ने भी यही कहा कि बेकी परमात्मा आकर के पहले बताए थे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखाएं, पात्र संसार। तो अक्षर पुरुष के बारे में तक बताए थे। अब जड़ के बारे में ये दास की ड्यूटी है। सदगुरुदेव जी अपने आप को छुपाते हुए बोलने लगे कि अब दास को बताने की जड़ कौन है। तो परमात्मा सत्संग में दोनों भेद दिए हुए हैं। परमात्मा बताए कि जड़ परम अक्षर ब्रह्म भी है, और पूर्ण ब्रह्म भी घुमा भी दिए और स्पष्ट भी कहे कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब जब सदगुरुदेव जी आते, वो होते तो सतगुरु हैं, पर क्या तत्वदर्शी संत की भी भूमिका निभा रहे होते हैं उस समय। तो तत्वदर्शी संत उस भेद को समझ जाता है। वही वर्णीय पुरुष के बारे में गीता जी में लिखा हुआ है। वर्णीय मतलब कोई उसकी कैटेगरी है, वो सीनियर ऊपर से आता है वो। अब ये पवित्र भाई जन्म साखी, भाई बाले वाली, अब ये भी आपको दिखलाते हैं, ले आओ, यहां से भी आपको दिखवा देते हैं कि क्या है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये देखें आप। अब ये देखें, सचखंड साकी सचखंड की पृष्ठ संख्या 310। यह शब्द सुनकर निरंकार बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले हे नानक, हमने 4 वेद इससे पूर्व ब्रह्मा को दिए, उनकी समझ साधारण जीवों को नहीं आती। कलयुग में जीव की अल्प बुद्धि है, वे वेदों को विचारने में असमर्थ हैं। अब तुम मात लोक में जाकर के, यानी मृत लोक में जाकर के, यहां मात लिखा है, मिसप्रिंट है, अब तुम मृत लोक में जाकर के 5वें वेद का प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में होगा, उसी से जीवों का कल्याण होगा। तब गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सर्वशक्ति युक्त स्वामी, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण होंगे। फिर भगवान की आज्ञा लेकर गुरुजी सचखंड से बाहर आए। यानी भविष्य में अब पुण्यात्माओं आपको पढ़ाया गया शब्द भेद कोई बिरला पाया, अभी गीता जी से भी पढ़ाया गया है, अभी शब्द भेद कोई बिरला पाया। अभी यहीं पे रखो, यहीं पे आपको शब्द भेद दिखवाते हैं कुछ। अब इसमें एक शब्द है परमेश्वर, ईश्वर परमेश्वर, उनके ऊपर है महेश्वर, उनके ऊपर है सर्वेश्वर। अब ये भी सारे शब्द हैं। अब कहां कहां शब्द हैं आपको अभी इनके भेदों से परिचित करवाते हैं। अभी ये देखिए परमेश्वर शब्द यहां पे है, क्या कहते हैं गीता जी में। अब आपको महेश्वर शब्द दिखलाते हैं अध्याय 13 में से, अध्याय 13 श्लोक 22। ये देखिए, ये देखिए आप संस्कृत में ही देखिए, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन पुरुषे पर है। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता च भोक्ता महेश्वर है, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। ये तो खैर अर्थ का अनर्थ कर रखे हैं। साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मिति देने वाले से होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाले से होने से भर्ता, और जीव रूप भोक्ता ब्रह्मादिक का भी स्वामी होने पर महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। अब पुण्यात्माओं ये तो अर्थ का नकदी वास्तव में परमात्मा ही है। अर्थात अब यानी जीव को ये परमात्मा कह रहे हैं, यानी तो जिसे जो तत्व ज्ञान से परिचित ही नहीं है वो तो अनुवाद कभी सही कर ही नहीं सकता। हालांकि जयदयाल गोविंदका जी ने सबसे अच्छा अनुवाद करा है जितने भी पृथ्वी पे गीता अनुवादक हैं आज तक के, उनमें सबसे बढ़िया अनुवाद जयदयाल गोविंदका जी का ही है। पर फिर भी जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है वो कभी भी अनुवाद सही कर ही नहीं सकता। भाई एक ही उनका द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, और फिर ये कह रहे हैं कि वो धारण पोषण भी करता है। तो वो किसका धारण पोषण करता है भाई? जब वो खुद ही परमात्मा जी हैं तो धारण पोषण, धारण मतलब अपनाना, पोषण मतलब उसे ऊर्जा से पोषित करना।
और किसे करेंगे? और जीव भोगता भी है और भरता भी है। अब बताओ ये क्या हुआ भाई है? और महेश्वर मतलब महाराजा, परमेश्वर मतलब ईश्वर परमेश्वर। सदगुरुदेव जी निर्देशित करे कि क्या कहते हैं, जब ईश ज्यादा हो गए तो ईश्वर हुआ, ईश से भी श्रेष्ठ। अब ईश्वर ज्यादा हो गए तो परमेश्वर हुए, बहुत सारे जब ईश्वर हो गए तो परमेश्वर मतलब उनसे परम, उनसे श्रेष्ठ। फिर यही रखो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, महेश्वर हुए। महेश्वर मतलब महाराजा, यानी परमेश्वर से भी श्रेष्ठ। अब आपको सर्वेश्वर शब्द दिखलाते हैं पवित्र विष्णु पुराण से। आइए देखिए, ये देखिए पवित्र विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त जी। अध्याय 22 से दिखलाएंगे आपको, प्रथम अंश का। ये देखें, ये देखें, विष्णु पुराण अध्याय 22 पृष्ठ संख्या 110। श्री विष्णु पुराण। देवा मानुष्य पशवादिक स्वरूपे बहुर्भी इससे ततः सर्वेश्वरो अनंतो भूत मूर्तिमान। अब इसका अनुवाद क्या है? निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर, श्री अनंत, अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं है। अब यहां निराकार लिख दिए। अब बताओ यहां पे कहां पे है अनुवाद में? देवा मानुष्य पशवादिक स्वरूपो बुर्बे बहुर्भी स्थित है तथा सर्वेश्वरो अनंतो भूत मूर्तिमान। बताओ कहां पे है? निराकार अपनी तरफ से ठोक दिए। और सर्वेश्वर मतलब अब महेश्वर से भी ऊपर सर्वेश्वर हैं, यानी सबके ईश्वरों के भी ईश्वर, परमेश्वर से भी श्रेष्ठ, महेश्वर से भी श्रेष्ठ, सर्वेश्वर सबके ईश्वर। सीधा मतलब सर्वेश्वर मतलब सबके ईश्वर, सर्व मतलब सब उनके अंडर में आएंगे सारे। अब ये भेद विष्णु पुराण में, ये कौन अनुवाद, किनका संवाद चल रहा है? ये देखें आप, ये श्री पराशर उवाच चल रहा है। पराशर जी और मैत्रेय जी की वार्तालाप हो रही है, उनमें बताया जा रहा है। और अब सारे भेद जो है हमारे ग्रंथों में ही है। भाषा के भेद से ना देवता परिचित, ना महाकाल परिचित, ना देवी परिचित। देवी भागवत से भी दिखवा सकते हैं, पर वही टॉपिक लंबा हो जाएगा। आए इधर आए। अब एक मिनट लाओ 1 मिनट और दिखवा देते हैं, फिर आपको वर्बली सुनवाएंगे। एक और भेद इसी में देख लें, साखी में, फिर आपको एक एक चीज से परिचित करवाएंगे। ये देखें, इसी में ही एक पृष्ठ पहले भाई बालेवाली जन्म साखी। अब ये पृष्ठ संख्या इसी से एक पृष्ठ पहले 309 में सचखंड की साखी। फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां मान प्रकाश और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे हैं। अब निरंकार को निराकार कह दिया गया। कहां पे कह दिया गया? निरंकार को निराकार, और निरंकार स्वयं विराजे हैं, कहा है यहां पे विराज रहे हैं। और देवी देवता अवतार अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हुए। प्रकाश लाखों चंद्रमाओं और प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहां स्तुति की और विष्णु जी की उपस्थिति। विष्णु जी का मतलब होता है पालक। वहां पे परमअक्षर ब्रह्म की बात हो रही है। सचखंड गए नानक जी, वहां पे निरंकार जी से, अब निरंकार को निराकार कह दिया गया। निरंकार का अर्थ डिक्शनरी में से इधर उधर हर जगह बिना आकार कर दिया गया, पर निरंकार का मतलब है निरअहंकार, जिसे अहंकार नहीं है कि मैं करता नहीं हूं, करता कोई और है, वो निरंकार है। निरअहंकार यानी उन्हें अहंकार नहीं है। अब इसका अर्थ तो होता ही है, और वहां कह दिया गया कि जी निराकार हैं।
पूरा सिख समाज निरंकार के उससे ये मानता है कि परमात्मा निराकार है। और अब यहां बताओ जी, जब निराकार हैं तो बाकी कैसे दरबार लगा हुआ विराज रहे हैं मतलब बैठना, जहां मान प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे हैं, देवी देवताओं के अवतार अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं, यानी कोई साकार है, बैठा हुआ है, वो दरबार लगा हुआ है, उनका प्रकाश बड़ा सुखदायक है, शीतल प्रकाश। तब गुरुजी ने वहां स्तुति की विष्णु जी की स्तुति में, वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव। अब देव के भी शब्द से जीव परिचित नहीं है, देव के भेद से। देव का मतलब होता है कुछ शक्ति युक्त प्रभु, यानी किसी को कोई पोस्ट दी हुई है, मतलब देव का मतलब भी होता है प्रभु, उसे कुछ प्रभुता मिली हुई है, उसे भी आओ नानक देव, तुम तो सदैव ही मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, तुमको सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरुजी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वह भी मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द कहा, यानी आज्ञा जहां थी, जहां परमात्मा ने यानी परमअक्षर ब्रह्म जी ने उन्हें गिवन टास्क दिया हुआ था कि आपने जाना है नीचे पृथ्वी पे और सतनाम का प्रचार करना है, परमात्मा का प्रचार करना है। और फिर वहां कहा गया कि वह कर दिया है, और फिर आगे आपका जो निर्देशन होगा उसके बाद भी करूंगा, यानी फर्दर भी आना है, उन्होंने दोबारा भी आना है, ये भविष्य का भी संकेत है। यही आपको 310 में दिखला दिया गया कि उस बार मिल लिया और फिर कह रहे हैं कि जाओ भाई, अब तुमने समझाना है। अब परमात्मा पढ़ा रहे हैं कि बीच वाली पीढ़ी को पार करने के लिए ये सारा अखाड़ा है, बीच वाली पीढ़ी को परमात्मा पढ़ाते और उसे पार करने के लिए ये सारा भेद चल रहा है। तो यहां पे भी निर्देशित होगा कि भविष्य में आएंगे और क्या करेंगे, सूक्ष्म वेद, यानी वेद के भेद को तो कोई समझ नहीं सकता क्योंकि संस्कृत में है। अब सूक्ष्म वेद की तरफ, यानी पवित्र कबीर सागर की वाणी, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी की ये सरल भाषा में उन्हें अल्प बुद्धि जीव नहीं समझ पाएगा। और उन्हें यही वेद गवाही कर रहे कि परमात्मा वर्णीय आत्माओं से मिलने आते। वर्णीय मतलब कैटेगराइजेशन, कोई अलग अलग वर्ग से है वो, यानी आम आत्माओं को मिलने नहीं आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये लोग तो राक्षस का लोग है, यहां पे क्या अट्रैक्शन, तो परमअक्षर पुरुष से जो आत्मा आती है, परमेश्वर पद से जो आत्मा आती है, यानी ईश ईश्वर परमेश्वर पद से, वहां से जो आत्मा आती है उससे मिलने आते हैं। अब आपको कैसे कनेक्टेड हो गए सारे ग्रंथ? अब आपने भाषा का भेद समझ लिया कि उस भाषा के भेद से अब ले आए, सामने ले आए। भाषा के भेद से ही कोई परिचित नहीं होता पुण्यात्माओं। अब गीता ज्ञानदाता, और गीता ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं कि मैं शरण में हूं जी, उन परमेश्वर की मैं शरण में हूं जिनसे ये पुरातन वृक्ष की वो विस्तार हुई है। विस्तार कहां से होता है? जड़ से होता है जी, विस्तार तो जड़ से होता है। और सदगुरुदेव जी कहे कि जड़ है परमअक्षर ब्रह्म जी, वो भी आपको दिखलाए गए हैं, पर यानी आपको कंक्लूड करवा रहे हैं चीजों को, जो ये है कि शब्द भेद कोई बिरला पाया, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता जीव के। तो वो अब इतने सारे, अब ये शब्द है, कोड है सारे कि सीनियर, जैसे आपको बार बार उदाहरण दिया जाता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है, तीन अलग अलग शब्द हैं, तीन अलग अलग पावर हैं। मुख्यमंत्री छोटे हैं, उनसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, उनसे बड़े राष्ट्रपति हैं, पूरे राष्ट्र के पति, राष्ट्र के स्वामी हैं। पति मतलब स्वामी, पूरे राष्ट्र के पति हैं। तो पुण्यात्माओं, शब्द भेद है ये सब सारा। अब जिसे जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, ये अलग अलग शब्द हैं, तो अलग अलग पावर हैं, अलग अलग फीते होते, किसी का लाल फीता होता, सिपाही का अलग होता, हवलदार का अलग होता, फिर एसआई से शुरू होता, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, उसके अलग अलग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर आगे भारत का चिन्ह, ऐसे अलग अलग कोड होते हैं ना, ये सारे भेद हैं, कोड हैं। अब जो समझता कि भाई कि वो समझ रहा है कि भाई कि इनकी क्या रैंक है, वो अब पढ़ा लिखा है जी, तो अब समझ रहा है कि भाई एसआई अलग है,
SHO अलग है। पहले जैसे कहा जाता था जी पढ़ा लिखा नहीं होता था, दरोगा साहब आ गए, हवलदार को भी दरोगा साहब कह दिया जाता था, सिपाही को भी, हवलदार को भी, इंस्पेक्टर को भी, और दरोगा जी आएंगे उन्हें भी दरोगा कहा दिया जाएगा। तो एक शब्द में सबको तोल दिया जाता था। तो आज तक वो अज्ञान गया नहीं है, वो आज तक अज्ञान नहीं गया है। अब जीव ईश को भी ईश्वर कह रहा, ईश्वर को ही परमेश्वर कह रहा। भाई वो भी लाना, क्या नाम है, देवी भागवत। ईश्वर को ही परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर को सर्वेश्वर समझ रहा। अब यहां पे तो जो विष्णु पुराण में दिखाया गया, वहां पे तो विष्णु जी को, अब असल में विष्णु पुराण में महिमा है परमक्षर नहीं, महाविष्णु की, यानी काल भगवान की। पर जीव क्या समझ रहा है विष्णु पुराण में? वो समझ रहा है वो जो त्रिगुण है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, कि उन विष्णु जी की महिमा हो रही है। नहीं, वहां जो सर्वेश्वर कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, अब ये देखिए, अब देवी भागवत में भी आप देखेंगे तो देवी भागवत में भी देवी जी को भी नहीं मालूम है वो भी क्या कह रही हैं। लाइन आपको भी दिखलाएंगे। आज की शब्द भेद किसी के पास नहीं है। क्यों बिरला पाया कहा गया है? संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस, गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। अब पृष्ठ संख्या 573, 573। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझे ब्रह्मा स्वरूपा देवी का ध्यान करने या ध्यान आसन वाली बाती बैठ करके आपको ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत सभी में हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य, जिनको चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंखें मूंदने वाले, सत वही सब है। अब क्या कह रही है देवी जी? उसी में स्थित है सब उस ब्रह्म में ही समर्पित है, उसी में स्थित है। सत असत वो सबको एक ही कर रही हैं, सब कुछ वही है, वही सबके द्वारा वर्ण करने योग सर्वोत्कृष्ट हैं। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाले नहीं है। अब आप समझें, वो किसी की बुद्धि में आने वाले नहीं है। यह तुम जानो, वह परम प्रकाश रूप जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिनसे संपूर्ण लोक, उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही वे अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है। अब हो गया, जैसे कि SHO भी वही, दरोगा जी भी, यानी हवलदार, सिपाही को भी दरोगा कहो, और इंस्पेक्टर को भी दरोगा कहो, और दरोगा जी को भी दरोगा कहो। अब वो शर भी हैं और वो अक्षर भी हो गए। अक्षर वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। सौम्य पुरुष में कथित महान धनुष लेकर उपासना, तीक्ष्ण के चित्त के उस बाण को खींचकर उस अक्षर स्वरूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर प्रणव ओम उनका धनुष जीवात्मा बाण है। अब वो तो कह रहे हैं ब्रह्म जी, अब ओम किनका है? ब्रह्म का है। पवित्र गीता जी में देख लो जी, पवित्र गीता जी में देख लो, अध्याय 8, अध्याय 8 श्लोक 13। ये देखो जी, अध्याय 8 गीता जी, जयदयाल गोविंदका जी, अध्याय 8 श्लोक 13। 12-13 इकट्ठे ही है यहां पे। तो ये देखें आप, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म, अब यहां एकाक्षरम है, अब यहां पे भी देखिए एकाक्षरम को, यानी एक अक्षर है, तो एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति, परमाम गतिम को प्राप्त है, यानी उनसे प्राप्त होने वाली परम गति। अब देखिए 8:16 में ही कह दिया गया है कि यह अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पूर्णावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब किसी को द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है, साहब इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। दास सिर्फ आपको दिखला रहा है कि यानी यहां पे शर पुरुष की बात हो रही है, जो पवित्र गीता जी अध्याय 15
श्लोक 16 में कह दिया गया है जी। ये देखिए आप 16-17 में दो पुरुषों के बारे में, तीन पुरुषों के बारे में, दो पुरुषों के बारे में वर्णन है 16 में, और 17 में उत्तम पुरुष कोई और है। ये देखिए, ये देखिए, इस संसार में लोके शरय च अक्षर एव च इमो द्वौ पुरुषो सर्वाणी भूतानी शरय च कुटस्थ अक्षर उच्यते। यानी शर पुरुष अलग हैं, शर पुरुष और अक्षर अलग हैं, और इनसे अलग उत्तम पुरुष कोई अन्य है जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इति उदाहरत है। तो यहां पे तीन पुरुष हो गए 16 अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में। ये देखिए यहां पे, यानी वो कह रहे हैं जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप, और यही देवी जी कह रही हैं। ये देखिए, प्रणव ओम धनुष्य जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य करा जाता है। यहां आ गया ब्रह्म। अब यहां ब्रह्म भी कह रही है, यहां अक्षर पुरुष भी कह रही हैं, अक्षर ब्रह्म भी कह रही हैं। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि शर अलग है, अक्षर अलग है। शर 15वें अध्याय में आपको दिखा दिया गया, शर अलग है, अक्षर अलग है। वो कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। तो देवी जी भी शब्द के भेद से परिचित नहीं है। वो भी वही कह रही है, आओ दरोगा जी आओ। अब जारा सिपाही, सिपाही को अज्ञानवश जैसे पहले दरोगा जी बोला जाता था, वो भी वही कह रही हैं। तो पुण्यात्माओं, यह कहा जा रहा है कि शब्द भेद कोई बिरला पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी नहीं परिचित हैं, तो उनसे, उनके अंतर्गत आने वाले कहां से परिचित हो जाएंगे। तो आपको कितने ग्रंथों से दिखला दिया गया कि शब्द अलग अलग हैं। तो अब सिपाही अलग है, हवलदार अलग है, एसआई अलग है, और एसआई सीनियर इंस्पेक्टर अलग है। तो ये भाई इतने इतने पात्र हैं, इतने इतने कैरेक्टर हैं, वो सब सारे अलग अलग हैं, उनकी पावर अलग अलग है। तो ऐसे ही शर पुरुष अलग है, वो नाशवान है, अक्षर उनसे कुछ ज्यादा अविनाशी है, और परम अक्षर उनसे श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। अब महेश्वर उनसे श्रेष्ठ है, वो अविनाशी, वो यानी वो अविनाशी लोकों से आते हैं। वैसे तो पुण्य आत्माओं, आज तक जीव इस बात से परिचित ही नहीं है कि एक पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई अविनाशी होता ही नहीं। सतपुरुष जी भी एक पद है, वो भी जब ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में सबको जाना है अनामय लोग। अनामय मतलब जहां पे रोग रहित लोग, जहां पे कोई रोग नहीं है। रोग क्या है जीव को? बुढ़ापा और मृत्यु। यहां पे तो बुढ़ापा और मृत्यु है। ऊपर के लोकों में तो चलो परमक्षर ब्रह्म लोक से वहां पे कोई बुढ़ापा भी नहीं है, और एक ही बार प्रलय में परमक्षर ब्रह्म लोक तो खत्म होता है। अभी जीव उस भेद से परिचित नहीं, उसे करवा देंगे। तो जब सब ये आपको बताया गया अंदर से, वो चित्रंजन भगत ब्रह्मांड के नक्शे और उल्टे वृक्ष की व्याख्या, वो जो अभी आप लेके आए वो लेके आए। तो पुण्य आत्माओं, आपको बता दिया गया तीन लोग तो ये नाशवान हो गए, शर पुरुष लोक, अक्षर पुरुष लोक, परम अक्षर पुरुष लोक। ऊपर फिर सत्पुरुष लोक, और फिर उसके ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक, और फिर अनामय लोक। अनामय मतलब रोग रहित लोक, निर्विकार लोक। वहां पे कोई ना जीव विकारी है, ना उसको कोई रोग है, मृत्यु का रोग ही नहीं है उसे। अब सत्पुरुष जी भी जब एक निर्धारित समय तक, जब पद है तो उसका एक समय भी निर्धारित है, टाइम बेस्ड है। वो लोक नाशवान है, अविनाशी लोक है, वो लोक नाशवान नहीं है, अविनाशी लोक है। पर जब जीव ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, तो जब जीव ने ऊपर जाना है, अनामय पद में जाकर के मिलना है। ये देखें पुण्यात्माओं, लाइन ये देखें, सदगुरुदेव जी ने बुद्धि देकर के ये दास को निमित्त बनाया है, ये ब्रह्मांड के नक्शों के लिए। ये देखें, ये है शर पुरुष लोक एक अंड, ये है अक्षर पुरुष लोक दूसरा, ये है परम अक्षर पुरुष लोक, ये है सत्पुरुष लोक, ये है अलग पुरुष लोक, ये है अगम पुरुष लोक, ये है अनामय पुरुष लोक। ये ऐसे 7 अंडे हैं। पूर्ण परमात्मा यहां पे है विराजमान, राजा समेत, सर्वोत्पादक प्रभु। सर्वोत्पादक कैसे है? उन्होंने इन सबकी उत्पत्ति करी है। किन सबकी? ये देखें, इन सबकी उत्पत्ति करी है, ऐसे सर्वोत्पादक हैं वो। अब ये सर्वोत्पादक यहां का कोई भी नहीं हो सकता, ना ये सर्वोत्पादक हो सकते, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये। जब इतने सारे हैं तो सर्वोत्पादक भी कोई है। जब एक शब्द है सर्वोत्पादक, मतलब यानी बहुत सारे उत्पत्ति करता भी हैं।
अब सर्वोत्पादक तो यहां पे बैठेंगे ना अनामय में, तो ऐसे है पुण्यात्माओं, ये ब्रह्मांडों की स्थिति है। और ये गीता जी में भेद है कि ब्रह्मांडों की स्थिति से भी वो परिचित कराएंगे तत्वदर्शी संत। अब ये नक्शे तो पहले किसी ने नहीं देखे थे ना, ऐसे सदगुरुदेव जी ने जो दिखाया था वो तो परमेश्वर तक का ही ज्ञान देते, परमेश्वर पुरुष जी तक का ही ज्ञान दे रहे थे। अब यहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि साइड चीने बिरला को, यानी पूर्ण परमात्मा से कोई भगत ने परिचित होकर के वो बताएगा कि परमात्मा कौन है। यही गीता जी बता रही हैं कि भैया वो बहु नाम जन्मा नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अब ये देखिए, ये जड़ परम अक्षर पुरुष जी हैं। ये देखिए उल्टे वृक्ष की व्याख्या देखिए, ये देखिए शर पुरुष डाल है, उससे 3 शाखाएं निकली हुई हैं। अक्षर पुरुष जी तना है और जड़ परम अक्षर पुरुष जी हैं। इनके ऊपर उपग्नेय महेश्वर सदगुरु साहेब सतपुरुष कबीर साहेब जी धारण पोषण निमित्त। इनके ऊपर अलग पुरुष जी, इनके ऊपर अगम पुरुष जी। ये है सर्वोत्पादक पूर्ण परमात्मा, मूल सर्वोत्पादक सर्वगतम स्वयंभू पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नि अक्षर ब्रह्म सनातनम परिभू विभू अग्नेय। अब ये सारे शब्दों का अर्थ है, इन सब के अर्थों से आपको परिचित करवाएंगे पुण्यात्माओं। इसीलिए कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया। और जब तक शब्द का भेद ही नहीं है, यह शब्द से सृष्टि रची हुई है, यह आपको पवित्र बाइबल से स्पष्ट कर दिया गया कि शब्द से सृष्टि रची हुई है। शब्द ब्रह्म आपको गीता जी में भी दिखा दिया गया कि शब्द को ब्रह्म कहा गया, यानी वो भी उससे उत्पत्ति हुई है, तो शब्द ब्रह्म कहा गया। शब्द गुरु कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब में भी। तो पुण्यात्माओं, शब्द भेद कोई बिरला पाया, ये पढ़ा जाए पर 12वें पंथ में कोई समझ नहीं पाया कि वो बिरला मतलब पाया कोई एक होगा जिसे ये शब्द की दया परमात्मा करेंगे। कहें कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई, फिर वो निमित्त बनेगा आगे संदेश देने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी परिचित। अब सर्वेश्वर शब्द की महिमा वहां पे कर दी गई विष्णु पुराण में। और सर्वेश्वर जी किन्हें माना जा रहा है? महाविष्णु को। और जीव तो आज तक यही नहीं परिचित कि वहां पे महाविष्णु जी की व्याख्या गाई जा रही है। इस लोक में कोई भी ऋषि महर्षि और वो देवगण भी, वो भी परिचित नहीं कि यहां पे महिमा किसकी हो रही है। तो कोई परिचित ही नहीं है पुण्यात्माओं। इसीलिए परमात्मा कहे मेरे साधु भाई ये सब जग भूला पाया। यहां पे कोई पूर्ण परमात्मा से परिचित ही नहीं है। तो सदगुरुदेव जी आके सत्संग करते, फिर हर चीज निर्धारित है। आपको पवित्र कवि सागर में से दिखला दिया गया कि निर्धारित वक्त है, इतने ग्रहण के बाद वो लिखा होगा। अब पुण्यात्माओं, अब आप आते हैं अब उस पे लिखे पे। ये सदगुरुदेव जी ने दास को सद्बुद्धि देकर करके निमित्त बनाया उल्टे वृक्ष की व्याख्या के लिए। सदगुरुदेव जी ने निमित्त बनाया दास को ब्रह्मांडों के नक्शों के लिए बुद्धि देकर के। अब आते हैं कि अब सदगुरुदेव जी आए। अब वक्त भी निर्धारित था कि महाकाल ने भी परीक्षा लेनी थी। अब महाकाल ने परीक्षा लेनी थी तो पुण्यात्माओं क्या होगा? सदगुरु बरवाला कांड हुआ, वो महाकाल जी का झोल था। अब उनमें से सदगुरुदेव जी ने संगत की भी, क्योंकि निर्धारित वक्त है, तो महाकाल वचनानुसार यह है कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका। सदगुरुदेव जी ने 1994 से लेकर के 2014 तक ज्ञान दिया। हालांकि इससे पहले भी एक कांड हो चुका था 2006 से लेकर के साक्षात रूप में 2008 तक सदगुरुदेव जी तब भी नहीं थे साक्षात रूप में। और उस समय की संगत का उसी समय झाड़ा हो गया था कि कितनी संगत का भक्ति उद्देश्य है और कितनों को ज्ञान समझ में आया और कौन महाकाल के जाल में ही है। फिर झाड़ा हुआ 2014 में। अब सदगुरुदेव जी आपको दिखला दिया गया पवित्र गीता जी से कि उपदृष्टा, उप परमात्मा, यानी उन्होंने भी जो ज्ञान दिया तो उन्होंने भी देखना है कि भाई कि मेरे ज्ञान पे कौन अपना रहा है और कौन, यानी 12 पंथ काल फुरमान, जो काल भगवान के आदेशानुसार चल रहा है। तो अब जब सदगुरुदेव जी 18 नवंबर 2014 को कांड हुआ पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी 19 तारीख को सदगुरुदेव जी 9:15 बजे रात्रि को लगभग आश्रम में से निकले थे। वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी पुण्यात्माओं। वो अब आगे क्या भेद दिया सदगुरुदेव जी ने? सदगुरुदेव जी जब गए तो
अब लीला इसी को कहते हैं। वैसे तो ये परमात्मा दिखला रहे हैं कि पृथ्वी पे न्याय नाम की चीज नहीं है, पर समर्थ होते हुए भी अपने आप को दिखाना कि क्या कहते हैं कि कोई पुलिस आ रही है, पुलिस के साथ जा रहे हैं, कोर्टों में भी जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, कोर्टें सजा दे रही हैं उन उप परमात्मा को। अब वहां पे फिर सजा हो रही है तो फिर एक कोई नंबर भी अलॉट होता है, वो होता है 1005। जब सजा हो जाती है तो कैदी के कपड़े भी मिलते हैं और उसका कोई नंबर भी होता है। 1005 का मतलब 10 साल 5 महीने। परमात्मा बार बार चितरंजन भगत है, इन्हें बहुत प्रेरणा पहले से ही करते थे कि इसमें कोई भेद है। वो पहले 1005 दिन इंतजार करते थे, फिर 1005 दिन जब निकल गए तो उन्हें नहीं समझ में आया, फिर वो 10 मई सोचते थे, फिर 10 साल 5 महीने। तो पुण्यात्माओं असल में 10 साल 5 महीने था, वो 10 साल 5 महीने हो गए। आप 18 नवंबर से कैलकुलेट कर लो, कांड हुआ 19 को साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी का, उसके बाद साक्षात रूप में आश्रम में कोई निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर काल भगवान का झोल शुरू हो गया। उसके नाम पे तो आदेश आने लगे, जेल से आदेश आ रहे हैं, जेल से किताबें आ रहे हैं। ये देखो, ये जेल से किताबें लिख के आ रही हैं आदेशों के नाम पे, ठीक है जी, ये कहा गया ना। और फिर बाकी सारे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे वीडियो ऑडियो, अब एआई जनरेटेड वीडियो, एआई जनरेटेड ऑडियोज, खूब सारे लेटर, काल फुरमान मतलब काल भगवान का आदेश आ रहा है 12 पंथों में। तो 10 साल 5 महीने होते हैं। और उस समय हिंदी तिथि थी त्रयोदशी, हिंदी तिथि थी 10 साल 5 महीने पे, इसी महीने हो गए 10 साल 5 महीने। और तृतीय तिथि कल निकल गई त्रयोदशी, आज अमावस्या है, तो आज से लेखा शुरू है पुण्यात्माओं। अब उपदृष्टा जी देखेंगे कौन ज्ञान में है उनके और कौन आदेशों में है महाकाल के। तो अब 12वें पंथ का खात्मा है पुण्यात्माओं। एक पोस्टर बनवा के अभी परमात्मा निमित्त बनवाए, पोस्टर दिखाओ तो ये देखो, अभी ऐसे ही दिखाएगा, यहीं से दिखा। अभी 2 दिन पहले एक पोस्टर बनवाए पुण्यात्माओं परमात्मा, ये फेसबुक पे और उस पे लगवा दिए थे। हाँ, हालांकि पोस्टर में तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, उसमें यही दिखवाए कि 12वें पंथ का खात्मा शुरू अब, और 13वें पंथ का उदय शुरू। और 27 तारीख से लेकर के, मार्च से लेकर के अब पृथ्वी पे जिसने जो बोया है अब वो काटने को मिलेगा, लेखा होगा। ये पवित्र कबीर सागर भी आपको कह रहे हैं कि लेखा होगा जी ग्रहणों के बाद इतने। और अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बैक टू बैक निकले हैं अभी मार्च में, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है पवित्र कबीर सागर में भी कि लेखा कब शुरू होगा, 3400 ग्रहण जब बीत जाएंगे, वहां पे आपको पवित्र कबीर सागर से भी दिखलाया गया। फिर आपको इसमें पोस्टर में दिखवा दिए गए कि अब क्या है, 6/9/2025, 6/9/2025 के पीछे क्या भेद है। पवित्र कबीर सागर में दिखलाया गया, 2 डेटें दिखलाई गई। एक तो दिखलाया गया 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जगतारण को है। 5500 में कौन होगा, कोई महापुरुष बोलेगा, वो कहेगा कि जगतारण को है, कि मैं हूं, अपने बारे में बताएगा कि मैं हूं, जग को तारने आया हूं, मैं हूं गुरु। वो महापुरुष दास है, नानक जी वाली आत्मा। और 1 सितंबर 2020 को दास ने कहा कि दास है गुरु पद पे, तत्वदर्शी संत है दास। और उस दिन से यहां पे 2018 से वीडियो पड़े हुए हैं कि वहां पे बिठा करके, गुरु की कुर्सी पे बिठा कर करके जो आरती और वो जो परमात्मा ने निर्देशित करा, मम संत मान मेरा ही स्वरूपम, तो ऐसे कर करके वो सब सारा तिलक ले, आरती ले, ये सब शुरू हो गया था पुण्यात्मा। अब हिंदी तिथि के अनुसार वो होती है 6 सितंबर को, 6 सितंबर 2025 को कंप्लीट होती है हिंदी तिथि अनुसार, क्योंकि जितना भी सारा है वो हिंदी तिथि अनुसार ही होता है। इसी वजह से त्रयोदशी, सदगुरुदेव जी जब गए थे तो त्रयोदशी में गए थे वो, कृष्ण पक्ष की, तो कल हो गई वो। तो ऐसे अब लेखा शुरू है, 10 साल 5 महीने हो चुके हैं कंप्लीट कल।
और अब अगले 6 महीने सिर्फ पृथ्वी पे उठापटक होगी, लेखा होगा। जिसने जो बोया है, अब 12वें पंथ मिटेगा कि कितने उसमें ज्ञान समझ रहे थे, कितने असली थे, कितने नकली थे, कितने भोले थे और कितने चातुर थे। अब मालिक का निर्देशन है, चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगुद है ठोट, संतों के नहीं काम के, इनको दे गलजोट। तो गलजोट शुरू होगा पुण्यात्मा। और अब 5500 का आपको भेद मिल गया, महापुरुष परमात्मा तब जगतारण को है। अब होगा, जब होगा 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, ये भी आपको पवित्र कबीर सागर से भी दिखलाया गया। अब 5 साल बाद यानी 2020 से लेकर के 2025 5 साल कंप्लीट हो जा रहे हैं। उस 1 सितंबर को यानी वो महापुरुष का फरमान आएगा, ऑर्डर आएगा, वो बताएगा खुद ही कि भाई कि मैं हूं महापुरुष, मेरे को तारने के लिए। यानी गुरु जब होगा तो गुरु ही तो निमित्त बनेगा, पहली कड़ी गुरु से दीक्षा लेके ही तो जीव तरेगा। तो महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, तो वो हो गया 5500 तब। अब जीव उदाहरण देता है कि सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में साबित करा हुआ है, ग्रंथों से साबित करा हुआ है कि 1997 में पूरे हो गए 5505। अरे भैया, वो तो परमात्मा ने ज्ञान को छुपा के लाना था। अगर जो 5505 1997 में कंप्लीट हो गए थे तो सकल सृष्टि परवानिक हो जानी चाहिए थी अभी तक। पर यहां तो जीव अभी पूर्ण परमात्मा से ही परिचित नहीं, तो सकल सृष्टि कहां से परवानिक होगी? वो तो अब होगी परवानिक। अब वो अभी तक तो जीव अज्ञानवश प्रचार कर दिया कि क्या कहते हैं, साहब कबीर पूर्ण परमात्मा है। वो तो दास को परमात्मा सद्बुद्धि देकर के निमित्त बना करके असली उल्टे वृक्ष की व्याख्या के लिए निमित्त बनाए, ब्रह्मांडों के नक्शों के लिए निमित्त बनाए, नीर खीर का निबेरा करने के लिए सदगुरुदेव जी निमित्त बनाए। तो उससे अब होगा 5505 6 सितंबर को, तब होगी सकल सृष्टि प्रमाणिक। अब ये पहले इस देश का नंबर लग चुका है पुण्यात्माओं। आज से पहले हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान, अब वो निर्वाण पद से अपरिचित होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले हिंदू आएंगे शरण में, सनातनी बनेंगे। आज तक तो जीव को यही नहीं मालूम कि सनातन क्या है। हिंदू अपने आप को सनातनी कहते हैं। अरे जब भाई आप उपासना तो कर रहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, कोई बहुत अधिक उसमें समझदार है तो ब्रह्म तक पहुंच गया है। ब्रह्म खुद नाशवान कह रहे हैं अपने आप को कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जब वो खुद नाशवान है तो उन नाशवान की सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो कभी खत्म नहीं, जो सदैव रहता है। धर्म का क्या है? संविधान। तो जो सनातन मतलब एक पूर्ण परमात्मा ही रहते हैं जो सदैव रहेंगे। नहीं तो सतपुरुष जी भी अपना पद छोड़ेंगे, अलग पुरुष जी भी अपना पद छोड़ेंगे, अगम पुरुष जी भी अपना पद छोड़ेंगे, वो ऊपर जाएंगे। एक एक लोग ऊपर सब ट्रांसफर होते रहते हैं। सतपुरुष जी फिर जाएंगे अलग पुरुष जी लोक में, अलग पुरुष जी लोक से फिर जब होगा फिर अगम पुरुष लोक में जाएंगे। अगम पुरुष से फिर अनामय मतलब पूर्ण मुक्ति का स्थान, अनामय पदम गच्छन्ति। गीता जी में आपको दिखलाया गया, भेद से परिचित कराया गया। गीता जी में सारे भेद हैं पुण्यात्माओं। इतना पवित्र ग्रंथ है, गागर में सागर। आज तक इसमें वो उन कोडों से कोई परिचित नहीं हुआ। परमात्मा अपने दास को निमित्त बनाएंगे, एक एक कोड खोला जाएगा। और कोड खोल लेते एक मन के वश हैं, क्या नाम है उन भगत जी का, मदन पंत वाले, नितिन दास जी। अब वो हालांकि कहते हैं पता नहीं, वो तो अब आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती है। तो ऐसे मूर्ख बना रहे सबको, कहते हैं मैं कोड खोलूंगा कोड खोलूंगा कोड खोलूंगा। आज तक तो कोई खुला नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे कोड खोल दिया कि यानी कि जितनों के कोड खोले उनका कल्याण कर दिया। वो चरणामृत पिलवा रहे हैं पुण्यात्माओं। अब दास क्या बोले? तो अब ये वाणी चोर कठोर हैं, ये वाणी के चोर हैं, इन्हें शब्द भेद कुछ मालूम नहीं। जब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और काल भगवान और महाकाल को नहीं मालूम शब्द का भेद, ना भगवान को मालूम यानी काल भगवान को, और ना महाकाल को मालूम। महाकाल मतलब राक्षस, जिनको ये जिन्होंने तब से हासिल करे ये लोग, उन्हें भी नहीं मालूम शब्द भेद। नहीं तो वो परमेश्वर को सर्वेश्वर थोड़ी ना समझते और उनकी उपासना थोड़ी ना करते परमेश्वर की। वो तो परमेश्वर उनके इष्ट हैं। वो तो कह दिए कि मैं भी उनकी शरण में हूं, परमेश्वर की शरण में। अभी आपको गीता जी में दिखलाया गया था कि उस श्लोक में कितने भेद हैं। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की शरण में हूं। परमेश्वर मतलब परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म को ही अपना इष्ट मानते हैं। 18वें अध्याय में है वो भेद। वो कह रहे इष्टो असी में दृढ़म, वो मेरे भी पक्कम पक्का इष्ट हैं। कौन? परम अक्षर ब्रह्म।
तो वो सर्वेश्वर से तो परिचित ही नहीं थे, वो शब्द से ही परिचित नहीं। अब सर्वेश्वर शब्द है, परमात्मा पिछले सत्संग में भी बुलवाए थे कि शब्द आकाश का गुण है। अरे परमात्मा ने शब्द बनाया है ना, भाषा परमात्मा ने बनाई है। जब जो बनाया है परमात्मा ने तो वो पात्र भी है। दादा, सदगुरुदेव जी ने सत्संग में समझाया, दादा परदादा दो शब्द हैं तो दो कैरेक्टर भी हैं। पिता, दादा, परदादा। पिता के पिताजी को दादा कहते, दादा के भी पिताजी को परदादा कहते, तीन अलग अलग लोग हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म, परब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म, सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामय पुरुष, तो ऐसे हैं सब अलग अलग पुरुष हैं, अलग अलग लोक हैं। तो पुण्यात्माओं शब्द भेद कोई बिरला पाया। ऐसे सर्वेश्वर जी वासुदेव जिनका सबके ऊपर वास हो, तो वो कौन बताएगा? जो अंत के जन्म में बहुनाम जन्मानाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्ये, जो ओम तक की यानी भक्ति कर चुका है, और वो नानक जी ने करी हुई थी, ये सबको मालूम है। एक ओंकार सबको मालूम है, कोई भी नहीं ये कह सकता कि नानक जी ने नहीं करी थी। अब सदगुरुदेव जी से 12वें पंथ वाले कनेक्ट कर रहे हैं, भैया वो कहां से वासुदेव जी के बारे में बताएंगे, जब सदगुरुदेव जी ने कहा वो परमक्षर ब्रह्म के बारे में सत्संग में आपको सबूत दिखाए मैंने, और वीडियो बनवा देंगे, उसमें एक सबूतों का वीडियो बनवा देंगे कि सदगुरुदेव जी कहे कि मैं जड़ बताने आया हूं। आपको ये भेद है, सत्संग पढ़े हुए हैं, आप चैनल में देख सकते हैं। सदगुरुदेव जी उसमें कह रहे हैं कि मैं जड़ क्या बताने आया हूं कि जड़ कौन है, जड़ परमक्षर ब्रह्म है। सदगुरुदेव जी ने ऐसा कहा। अब सर्वेश्वर के बारे में तो नौकर की नौकरी लगाई हुई है उन्होंने, तभी तो परीक्षा होगी ना कि सदगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया वर्णीय आत्माओं को क्यों मिलने आते हैं, क्योंकि वही ज्ञान समझ पाती हैं। पहली का बच्चा कहां से पीएचडी का ज्ञान समझ जाएगा, ग्रेजुएशन का कहां से समझ जाएगा। अब यहां पे 4 प्रकार के लोग हैं, जो भूत को पूज रहे हैं, पितृ को पूज रहे हैं, देवताओं को पूज रहे हैं, और ब्रह्म को पूज रहे हैं। भूत वाले भूत को मिलेंगे, पितृ वाले पितृ को मिलेंगे, देवता वाले देवता को मिलेंगे, और ब्रह्म वाले ब्रह्म को मिलेंगे। तो पुण्यात्माओं इसके ऊपर तो सतभक्ति स्टार्ट होती है, ब्रह्म से तो भक्ति स्टार्ट होती है। इससे नीचे के तो शास्त्रिक मनमाना आचरण है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी शास्त्रिक मनमाना आचरण है, और राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। ये गीता जी बोलती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी उपासना। तो जब वही सनातन नहीं है तो सनातन कहां से धर्म हो गया हिंदुओं का? सनातन धर्म तो परमात्मा अपने नौकर को, अपने दास को निमित्त बना करके अब यहां पे चालू है। ये सारे बच्चे सनातनी हैं जो दीक्षित हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं। ये है शब्द भेद। अब धर्म, अब जीव ने बना लिए इतने सारे धर्म, जब परमात्मा ही एक है, वही सनातन होते, तो जो उन्होंने संविधान बनाया वो धर्म है, उस धर्म का पालन करने वाले वो सनातन धर्मी हैं। ऐसे सनातन शब्द है, तो सनातन धर्म अब स्टार्ट हो रहा है पुण्यात्माओं। पूर्ण परमात्मा से अब जीव परिचित होगा। इस 6 महीने लेखा होगा, उठा पटक होगी। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना खाई। लक्षण सारे प्रकट हैं। यहां से मौसम का परिवर्तन देखो, अब यहां बाहर गर्मी पड़ रही होगी हर जगह। यहां पे पुण्यात्माओं कूलर भी बंद है। हम अभी बहुत संघर्ष से मिशन चल रहा है, कर्जे में मिशन चला है, सबको मालूम है। बार बार दास रिपीट करता है। हम साधक भी कम है, लगातार लगे रहते हैं, दबाव भी बहुत है, पर अब दबाव खत्म हो जाएगा हम पे। अब वो वक्त आ गया, कल तक का था, अब आज 10 दिशा का दर्शन ना कहीं जो रहा। अब यहां पे तो ये पंथ ऊपर आएगा, 12वां पंथ खत्म होगा, दुर्गति स्टार्ट हो जाएगी पुण्यात्माओं। ये कोई दास अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा हुआ है कि कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी, फिर वो परमात्मा पे या फिर जो उनका नुमाइंदा संत होगा उन पे आएगा। नुमाइंदा मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अब सदगुरुदेव जी ने यह भी सत्संग में निर्देशित करा कि जो परमक्षर ब्रह्म के बारे में बताएगा, जो उस ज्ञान से परिचित कराएगा, सारा तत्ब्रह्म से परिचित कराएगा, वो उनका नुमाइंदा होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब जीव शब्दों के द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। वो कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। सदगुरुदेव जी ही संत भी हैं, और परमात्मा सत्संग में बता रहे हैं कि सदगुरु अलग होते, संत अलग होते। वो जीव को कह रहे हैं संत, कि आप भगत हो, आप संत हो, और सदगुरु अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। सारे एक एक वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखें उन्हें।
कि संत अलग होते, परमात्मा भी धरती पे उस वीडियो में देखें कि परमात्मा अलग है, संत अलग है, उसी में उदाहरण दिलवाए हुए, और भी और सत्संगों में भी उदाहरण दिलवाए हुए कि सदगुरु अलग होते, संत अलग होते। अब जीव ने सदगुरुदेव जी को ही संत कह दिया, तत्वदर्शी संत, बताओ। इन्हें आदेश मान रही है, इन्हें। अब बताओ कितने तत्व ज्ञान से परिचित वो लोग। तो ऐसे 12 पंथ पुण्यात्माओं मिटेंगे, 12 पंथ काल फुरमाना, ऐसे काल भगवान का जो आदेश चलता है ऐसे खत्म होगा, क्योंकि वो शब्द के भेद से परिचित नहीं। इसी वजह से ग्रंथ समझ में ही नहीं आ सकते किसी को, जो बोल रहा उसे समझ में नहीं आ रहे, वो बोल रहा है कुछ। जब दुर्गा जी को नहीं समझ में आया, ब्रह्म को समझ में नहीं आया, तो बाकी सबको, महाकाल को समझ में नहीं आया जिन्होंने तप करके हासिल कर, नहीं तो वो परम अक्षर ब्रह्म की क्यों उपासना करते हैं। अक्षर ब्रह्म को नहीं समझ में आया, उनके इष्ट सत्पुरुष जी हैं, अक्षर पुरुष के इष्ट सत्पुरुष जी हैं, परम अक्षर पुरुष के इष्ट पूर्ण परमात्मा। इस वजह से वहां पे बुढ़ापा मृत्यु नहीं है पुण्यात्मा। यही 15वें अध्याय का 4था श्लोक कह रहा है कि वहां से सृष्टि संसार रूपी वृक्ष जो है विस्तार को प्राप्त हुआ, जड़ से विस्तार को प्राप्त हुआ है। अब पुण्यात्मा जड़ तो नाशवान होती है, जब पेड़ है, संसार है, संसार रूपी वृक्ष व्याख्या ये भी आपको दिखलाया गया कि जीव इस संसार का मतलब ही ये होता है कि मृत लोक और संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या करनी है। उल्टा वृक्ष गीता जी में लिखा हुआ, उल्टा वृक्ष मतलब यहां की कोई उल्टी रीति, उल्टा कोई वृक्ष होता है भाई, यहां पे उल्टी रीति चल रही है। यहां पे डाली को पानी दिया जा रहा है, डाली को, जड़ को देते ही नहीं, जड़ से परिचित ही नहीं है तो देंगे कहां से। यहां पे जड़ को पानी दिया जा रहा है, दास को मम संत मान मेरा ही स्वरूपम, सर्वेश्वर जी का आदेश मानते हुए दास को उनका स्वरूप मान कर करके ये भगत लोग जड़ को पानी दे रहे हैं, दास को तिलक करते, आरती करते, यानी करते तो सर्वेश्वर जी की हैं, दास पूजनीय नहीं है, पर मम संत मान मेरा ही स्वरूपम यानी गुरु का विधान पूरा करा जा रहा है कि गुरु और इष्ट में सदगुरुदेव जी सत्संग में निर्देशित करके गुरु और इष्ट में कोई फर्क जो मान लिया उसके घट में काल भगवान आ जाएंगे। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत। परमात्मा पढ़ाने हैं धर धर वेश विशालन खेले आदि और अंत, आदि और अंत का खेल खेलेंगे। 3 कैटेगरी हैं, परमात्मा पढ़ा रहे आपको और आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि साहब अलग, सदगुरु अलग, संत अलग, पर ये तीनों एक ही यूनिट। जब यंत्र है, जीव दास एक यंत्र है, तो ऑपरेट कौन कर रहा है दास को? सर्वेश्वर जी, जिनकी जो इष्ट हैं उनकी शरणागत है, वही तो ऑपरेट कर रहे, वही तो बुद्धि दे रहे, वही तो ऊर्जा दे रहे, वही तो रक्षा कर रहे। नहीं तो पुण्यात्माओं कैसे हो सकता है? सब लोग इस पंथ के दुश्मन। वर्तमान में क्या स्थिति चल रही, पूरे विश्व का परिदृश्य देखो, कितने भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां फेल कर दी गई हैं। सतोगुण का उत्पादन शास्त्रोनुसार भक्ति हो रही पृथ्वी पे, तो अभी तक वर्ल्ड वॉर हो चुकी होती, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध अभी हो चुका होता है शुरू। कैसे परमात्मा ने टाला हुआ है, कैसे वर्ल्ड वॉर टाली हुई है? ये सतोगुण के उत्पादन की वजह से। पर अब पृथ्वी पे आज से लेखा शुरू होगा। परमात्मा महाकाल तो चाहते हैं बम फूटे, अकाल मृत्यु हो, इकट्ठे सब मर जाएं, पर नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा नहीं चाहते ये ज्ञान सारी पृथ्वी पे जाना है। महाकाल तो भिड़वारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब लड़ बने। महाकाल तो चाहते, उनकी स्क्रिप्ट में तो ये है। पर पुण्यात्माओं आपको अंदाजा नहीं है कि जो दास से परमात्मा बुलवाते, ये नहीं मालूम आप लोगों को कि सब लोग देखते हैं, ऊपर टॉप लोग भी देखते हैं। महाकाल या बुद्धि देकर कैसे ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं कि उस पर शोध हो रहा है। जो दास से परमात्मा बुलवाते, 7 अंड का भेद, अभी और ग्रंथों में बहुत सारे भेद हैं, सारा सदगुरुदेव जी ग्रंथों में लिपित करे हुए हैं, पर जीव के समझ में आ ही नहीं सकता। क्योंकि पहली के बच्चे को पीएचडी की किताब कहां से समझ में आएगी? ग्रेजुएशन के बच्चे को भी नहीं समझ में आ सकती, वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को समझ में आ सकती है पीएचडी की किताब। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी होती है। तो इस वजह से पवित्र वेद में वर्णीय आत्मा कहा गया।
कि भैया वो वहां से ऊपर के लोगों से आ रही है, उससे मिलने आएंगे परमात्मा। नहीं तो ये तो शापित, यहां का तो राजा शापित है। यहां जो उसके साथ फॉलोवर थे वो भी सारे राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, तो इनसे मिलने क्यों आएंगे परमात्मा? और ये जो करौता कांड हुआ, किसने चीना साहब को? अभी ये बरवाला कांड हुआ, कितने लोगों ने घर छोड़ कर करके और परिवार छोड़ कर करके सदगुरुदेव जी के लिए पूर्णतः समर्पित होकर के उनके सत्संगानुसार, उनके अनुसार भक्ति कर रहे हैं। या तो आदेशों के नाम पे माया में लिप्त और फिर भी नाम भगवान का। कितने लोग यहां पे ज्ञान समझ के आ सके? कितने सालों से संघर्ष चल रहा है, कितने लोग ज्ञान समझ करके आए यहाँ पे सेवादार कम, यहां धन की कमी, सालों से मिशन ऐसे चल रहा है, वो परमात्मा ही तो चला रहे। धारण पोषण मतलब यही नहीं मालूम जीव को? धारण मतलब अपनाना, पोषण मतलब पोषित करना। तो ऐसे ये बच्चे जड़ में पानी डालते हैं, उल्टे वृक्ष, यानी कई यहां की सारी उल्टी रीत है। अब वृक्ष सीधा हुआ है, वृक्ष सीधा हुआ है तो अब सारी पृथ्वी पे फलित हो रहा, वो शांति है। हुआ विश्व युद्ध, हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, हो गई सारी, वो स्क्रिप्ट अलग है। महाकाल की स्क्रिप्ट तो परमात्मा चेंज करते। उपदृष्टा जी कैसे उन्होंने चेंज करना है वो तो विराजमान है। अब वो हम यहां भक्ति करें, हमारे भी फलित होंगे, अब हमारे भी दिन बदलेंगे और सदगुरुदेव जी अब कर्म फल देंगे सबको। जीव साहब सदगुरुदेव जी से परिचित होगा, माफी मांगेगा। ये बड़े बड़े, ये आपको जो बड़े 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 कौन है? जब परमात्मा है, परमात्मा तो पृथ्वी पे बड़ा कौन रह गया? जब परमात्मा धरती पे है तो बड़ा कौन रह गया पृथ्वी पे? कोई नहीं है बड़ा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आप बड़े मान रहे हैं। अरे धनवंता सो जानिए राम नाम धन होए, ये बच्चे हैं धनवंता, वो तो डले ढोरे अपना पिछला पुण्य खा करके अब जाएंगे। जो ज्ञान को समझेगा तो ठीक, नहीं तो गया काम से। धनाढ्य हुए, ये जज हुए, IAS IPS हुए, इनमें बहुत बड़ा वर्ग आने वाला है यहाँ पे। ऐसे ससुमती सभी पंथ समाज, सबको आना पड़ेगा। कोई ऑल्टरनेट नहीं है सारी पृथ्वी पे। ये सारे नकली गुरु अब कर्मफल मिलना शुरू का हाहाकार मच जाएगा पृथ्वी पे। कोई सेकंड चॉइस नहीं है। सदगुरुदेव जी के पास जाओ, यहां पे आओ, कोई ऑल्टरनेट नहीं पृथ्वी पे। और सदगुरुदेव जी तो कैसे मिलेंगे? वो तो वर्णीय आत्माओं को मिलने आते। परमात्मा आते, सर्वोत्पादक प्रभु भी आते, सदगुरु भी आते। वो किससे मिलने आते? सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, सारे भक्तों को ही रिजेक्ट कर दिया। सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। ऐसे ही कहा परमात्मा ने कि परमात्मा का कोई एक है, काल का सब संसार। सारे भेदों से परिचित कराया सदगुरुदेव जी ने। पर कौन कह रहा है सब? क्योंकि चार चीज चाहते हैं आपके यहाँ के लोग, तो रिद्धि सीधी मान और मेहनताई। तो हो तो रहा, आदेशों के नाम पे मूर्ख बना दिया, इतनी बड़ी संगत का हिंडोला बना दिए। अब बताओ उनका कर्म फल अब कब आएगा? हो गए पुण्यात्माओं 10 साल 5 महीने। इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं है, सब वेल प्लान्ड है। महाकाल के जाल को तोड़ा जा चुका है। कुछ ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, ऐसे कुछ बच्चे हैं। परमात्मा ने कहा कि सिर्फ तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, इतनी छोटी सी संगत, इतना संघर्ष कर दे में मिशन। कैसे यहां तक मालिक ने पहुंचाया? क्योंकि परमात्मा कहे मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास कि पंजा दस्त कबीर का सिर पे राखो हंस। हंस हंस कौन होता? जो नीर खीर का निबेरा करे। तो साहब का पंजा था, सदगुरुदेव जी यहां तक पहुंचाए। अब कर्म फल आएगा सबको पुण्यात्माओं। ये सत्संग अमावस्या पूर्णिमा के एंड में क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि परमात्मा ने कहा इस सृष्टि में कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है सत्संग। उसी से आप ज्ञान प्राप्त करके ही सत्संग जब प्राप्त होगा। सत्संग किसे कहते हैं? जो शास्त्रों से प्रमाणित हो, उसे सत्संग कहा जाता। तो इस पृथ्वी पे या तो सदगुरुदेव जी सत्संग करें, या फिर दास को सद्बुद्धि दे करके अब निमित्त बना रहे हैं। इससे पहले ना पृथ्वी पे पहले सत्संग हुआ, और ना या सदगुरुदेव जी और दास के अलावा ना कोई सत्संग कर सकता। ये बाकी जितने हिंडोला बनाए हुए हैं, ये लाइव करते, या ये जो मूर्ख बनाते, ये नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले लोग हैं। चाहे संगत में से हैं, 12वें पंथ से हैं,
चाहे अन्य धर्म गुरु हैं। अब पुण्यात्मा ये राक्षस का लोक नहीं। अब यहां पे चारों तरफ तो खेचतान, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं, हर समय धोखा ही धोखा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि क्या कहते हैं, आज सतगुरुदेव जी के इतना प्रमाणित ज्ञान होने के बाद कि किसी की आत्मा नहीं जागृत हो रही, दास को परमात्मा कोर्टों में खड़ा करके बुलवा दिया कि परमात्मा है धरती पे। अब परमात्मा शब्द लिखा हुआ है 15वें अध्याय 7वां श्लोक कि परमात्मा आते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने। आपको दिखला दिया कि उप परमात्मा है, उपदृष्टा है वो, और वो देख रहे परमात्मा के बच्चे। दो प्रकार की सृष्टि आपको ये दिखला दिया गया कि दैवी संपदा और राक्षसी संपदा। दैवी संपदा वाले तो क्या कहते हैं, राक्षसी संपदा वाले विनाश की तरफ ले जा रहे होते हैं पृथ्वी को, और दैवी संपदा वाले भक्ति कर करके शास्त्रों अनुसार वो नेक होते, वो भक्ति करेंगे शास्त्रों अनुसार। तो पुण्यात्माओं, जब उपदृष्टा के तो दोनों बच्चे हैं, दृष्टा और उपदृष्टा के दोनों बच्चे हैं, वो तो ज्ञान सबको देने आते। तो अब जैसे जिसने राक्षस कर्म करे वो भी फलित, उनको अभी तक मौज मिली ना, अभी तक मौज मिली ना। उन्होंने जैसे कर्म करा, उन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाया आदेशों के नाम पे, उस पे। अब इस देश में, भारत पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी, इस देश में कितना न्याय है, कितनी धार्मिकता है, देख लो। सदगुरुदेव जी इतना प्रमाणित ज्ञान देने के बाद जेल में, और उन्हें 1005 नंबर अलॉट हुआ, कैद, जेल के कपड़े। और एक राम रहीम जी हैं, बलात्कार के केस में सजा, बलात्कार हत्या, यानी बलात्कार हत्या के उसमें सजा। अब पुण्यात्माओं सजा, और वो सत्संग कर रहे हैं इंटरिम बेल पे आके। और सत्संग का टॉपिक क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। इससे बड़ा मजाक कोई सृष्टि में हो सकता है? और कोई कह रहा कि यहां शैतान का लोक ही नहीं है ये, इससे बड़ा कोई मजाक है? ये लोकतंत्र है क्या? अरे ये लोकतंत्र है, शैतान नजर नहीं आ रहा आपको? यहां शैतान का राज नहीं है, ये शैतान का लोक नहीं है। यहां शैतान की पूजा नहीं होती, सैटेनिक चर्चिस नहीं है, सैटेनिक मंदिर नहीं है, सैटेनिक शैतानी लोग नहीं है। 10 लाख बच्चे जिस विश्व में गायब हो जाते हो हर साल, वो कहा जाते कहां हैं? आप किस लोक में हो? क्या इसकी सच्चाई से परिचित हो? बच्चे हो आप, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता? ये लोकतंत्र है यहां पे। अरे कुछ लोग सारी पृथ्वी को चलाने वाले, कुछ लोग शैतान के उपासक, उन्होंने हिंडोला बनाया हुआ है सारी पब्लिक, उनके कंट्रोल में है ये सब सारे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका एक नेक्सस है। उस नेक्सस को परमात्मा तोड़वा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी जंग है? या किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उससे डरा जाता है यहां पे? अरे 12वें पंथ वाले अगर जो असली भगत होते तो वो डरते थोड़ी ना किसी को। भगत ही नहीं डरेगा, भगत उदंड भी नहीं होगा, पर वो बदतमीज भी नहीं होगा, विनम्र होगा, अधीन होगा, क्योंकि अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्मदयाल, मान बड़ाई मारियो वेद भी सिरकाल। ये परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द तो सुने हैं, पर काहे का कुटुंब है? सारे तो लड़ मर रहे आपस में, काहे का कुटुंब? अरे कुटुंब तो अब बनेगा वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लड़ाई खत्म होगी। ये नफरतों के बीज जो बोए जा रहे हैं, ये सारी चालें हैं शैतान की। शैतान बांट रहा, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, कहां गया ये ज्ञान? नफरत इतनी आपस में भर जाएगी, एक दूसरे को मारो, काटो, ये करो। ईसाई मुस्लिम सामने खड़े हुए, अब हिंदू मुस्लिम भी सामने खड़े हुए। बताओ आज टाल कौन रहा है? ये परमात्मा टाल रहे। और परमात्मा ने जब उठापटक करनी होगी, प्रकृति बहुत है, एक सुनामी, एक भूकंप, बतेरा, करोड़ों चले जाएंगे। कर्मानुसार होगा ना, अपनी मृत्यु मरेंगे, क्योंकि पवित्र गीता जी में निर्देशित है, अध्याय 3 श्लोक 16 कि जो शिष्य अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं चलते वर्तते वो व्यर्थी जीवित है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो संविधान में लिखा है कि वेस्ट पीपल्स को तो जाना पड़ेगा, वो ना भक्ति करेंगे ना करने देंगे। तो परमात्मा तो सत असत, जैसे दुर्गा जी कह रही है सत असत सब वही है। अरे वो कहां से हो गया? सत अलग है, असत अलग है, सत अविनाशी है। सत मतलब देव सृष्टि, असत मतलब
ये राक्षस स्वभाव को धारण करेंगे, तो राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले तो जाएंगे पृथ्वी से, वो कहां भक्ति करने देंगे भाई? तो उन्हें तो जाना है। ये त्रिगुण उपासक तक सब राक्षस उपासक है पुण्यात्माओं। ये ना ज्ञान समझेंगे, क्योंकि इनको ये किताब समझ में नहीं आ सकती। तो ज्ञान परमात्मा सबको साबक न राक्षी जब मांगे तब दे, सारी पृथ्वी को रील दिखा दी जा रही है कि तुम्हें ज्ञान बताया गया, क्या पर क्या तुम समझे, क्या तुम अपना मार्ग छोड़ पाए? भगवान पाना उद्देश्य ना। अब तुम जबरदस्ती तुम सिपाही को कमिश्नर बना दो, तुम इंस्पेक्टर को तुम प्रधानमंत्री बना दो, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। तुम्हारे होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, मिलेगा वही जो तुम चाहते हो। तुम नहीं अपना हट छोड़ना चाहते, तुम भूत पूजो, तुम भूत पूजने वाले भूत को मिलो, तुम पितृ पूजो, तुम पितृ को मिलोगे, तुम देव पूजो, देव को मिलोगे, ब्रह्म को पूजोगे, ब्रह्म को मिलोगे। ब्रह्म तो कह रहा है कि जाओ, मैं भी उन्हीं की शरण में हूं, एकम शरणम गच्छ। वो एक मतलब उन अद्वितीय परमात्मा की शरण में जाओ, तब जाके शांति मिलेगी। तो ब्रह्म भी तो आगे कर रहे हैं, आगे क्या इशारा कर रहे हैं, वो तो जाओ जी, मैं खुद शरणागत हूं। जो खुद शरणागत होगा वो कहां से अपनी शरण में, वो किसी का क्या कल्याण कर देगा? जो खुद नाशवान होगा वो कहां से सनातन धर्म, उसके फॉलोअर कहां से सनातन धर्म हो गए? सनातन धर्मी हो गए। सनातन धर्मी ये बच्चे हैं, सनातन धर्म अब स्टार्ट हो रहा। तो पृथ्वी पे यही रह जाएगा पुण्यात्माओं। अगले 6 महीने में सकल सृष्टि प्रमाणिक होगी, तत्वभेद से सब परिचित होंगे। 12वां पंथ की दुर्गति शुरू, इन गुरुद्रोहियों की दुर्गति शुरू, इन नकली पंथ वालों की दुर्गति शुरू, इन नकली गुरुओं की दुर्गति शुरू, ये भिड़वाने वाले शैतान के उपासकों की दुर्गति शुरू। ये कोई श्राप नहीं है, कर्मफल है, संविधान में लिखा हुआ है। पुण्य सबके दे दिए गए, पाप का दौर अब शुरू होता है। तुमने सदगुरुदेव जी को इस पृथ्वी पे ले आए हैं, ये दिखला रहे परमात्मा, ये बरवाला कांड से, कि जिनकी पूजा करनी चाहिए थी परमात्मा है, धारण पोषण करने आए, उनके साथ ये व्यवहार इतने प्रमाणित ज्ञान पे, इस देश में आध्यात्मिक राजधानी में। कोई मोदी का फैन, कोई राहुल गांधी का फैन, कोई प्रियंका गांधी का फैन, कितना बटावा सारा समाज, नेताओं के पीछे, अभिनेताओं के पीछे। वो ज्ञान के पीछे भी है। किसी को परमात्मा चाहिए, दास नानक जी वाली आत्मा बोल रहा, पंजाब के बगल में बैठा हुआ। कितने आए, कैसे कैसे मिशन चलता है, कैसे सुबह से शाम तकादे भी सुनने हैं, सबको प्लीज भी करना है हमसे कोई, और भक्ति ने भी करवानी है, सत्संग के लिए भी निमित्त बनना है। सारी चीजें परमात्मा करा सकते, जो उन पे आश्रित होगा। उन अभिमानी अहंकारी लोगों को परमात्मा मिलेंगे। अभिमान मतलब अभी चाहिए मान, जिसके अंदर मान की इच्छा हो। परमात्मा के यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सीधी मान और मेहनत। तभी तो रिजेक्ट कर दिए। हमारा तो कोई एक है काल का सब संसार, सदगुरु का कोई एक है काल का सब संसार। और वो संगत समझ रही कि वो दास को बताती कि वीडियो आदेश आया है, और वो रिजेक्ट करे हुए परमात्मा सबको अपनी वाणियों में रिजेक्ट करे हुए। सेलेक्ट कैसे होते वो? जब संत की शरण में आते हैं, फिर सेलेक्ट होते, फिर ये बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे शब्द भेद कोई बिरला पाया। अब बिरला मतलब रेयर, कोई का भी मतलब होता है कोई एक, यानी फ्यू, कोई एक पर्टिकुलर। कितने सारे भेद हैं। साहिब जी ने बिरला कोई, ये पद जी ने बिरला कोई, शब्द भेद कोई बिरला पाया। तो पुण्यात्मा सब तो है अब आपके सामने। अब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपके माड़े कर्म, आप अच्छे से भक्ति नहीं करे, तो अब भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किए रे के वक्त स्टार्ट है। सत्संग तो बहुत हो गए, अब तो प्रमाणित ऐसे दिखा दिए जाएंगे। इस वजह से परमात्मा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन निमित्त बनाते कि क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सतोगुण का जो शब्द खंड नहीं होता, संत अधिकारी है सत्संग करने के लिए, प्रमाणित सत्संग कर रहा है, तो उससे सबसे ज्यादा सतोगुण फैलेगा। उससे ज्यादा ये जो हाहाकार मचने वाला पृथ्वी पे, ये हाहाकार रोका जा रहा है सतोगुण का उत्पादन करके। क्या जीव
यहां पे जीव अपने आप को बाहुबली समझ रहा, प्रधानमंत्री, जज, ये पुलिस वाले सब अपने अहंकार से ग्रसित, अपने पद पोस्टों को प्राप्त, वो सोच रहे उनसे कुछ, वो सब सारे कार्य कर रहे, उनके करने से ये पृथ्वी चल रही। अरे तुमसे कराया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध दिया जा रहा है, अब तुमने जो बोया सबको काटने को मिलेगा। वन वे ट्रैफिक है ये, यहीं पे सबको आके मिलना है, कोई सेकंड चॉइस नहीं है पूरी पृथ्वी पे। इतना बड़ा मजाक, यानी राम रहीम भला। अब बताओ, कोर्टे सही, वो जज गलत जिसने सजा सुनाई, ये संविधान का मजाक है, ये लोकतंत्र की विडंबना है ये केस। सदगुरुदेव जी के साथ ये व्यवहार, और उन पाखंडियों के साथ, उन चोरों के साथ ये व्यवहार, उन्हें कितनी इंटरिम बेल मिलती, क्योंकि 12वें पंथ वाले खुद ही दुश्मन, वो दान करके उन्हीं लोगों को पोषित करे, उन्हीं लोगों को मजबूत करे जो सदगुरुदेव जी के आदेशों के नाम पे उन्हीं की संगत को गलत दिशा में ले गए, नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वाक्यों से। जब तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो तब तू योगी बनेगा, भगत ही तब बनेगा। भगत तो ये लोग हैं कि जिनकी बुद्धि एक जगह स्थिर है कि भाई कि जीना यहां मरना यहां। कितना दबाव डाला गया उन पे, तो ये है भगत, यह है खालसा, यह है सनातनी, और ये है युगन युगन के माल। मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति ना हो। और वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ भोग के अलावा है क्या 12वें पंथ में? वो तो भीड़ देख के चलने वाली भीड़ें हैं। जो विवेकहीन, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं। तो सदगुरुदेव जी दृष्टा, कर्मफल का वक्त शुरू है, सबको देख रहे, अब फलित होगा। अब वो वक्त अतिशीघ्र आने वाला है। पहले इस देश में ही दया होगी, सत्ता परिवर्तन होगा इस देश में। दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिर आए सी, खेलत गुफ्तार से भंजन सब पोकट पेन, महियल राजबाला पुरुष सदगुरु दिखलाई सी। तो होगा सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगाए सी, तो होगा। धर्म की जय होगी, धर्म की स्थापना होगी, ज्ञान से होती है। बहुत उन्नत विज्ञान है, बहुत उन्नत विज्ञान है। अभी आप लोगों को तो विज्ञान से परिचित ही नहीं है। जब सारे जीव यंत्र हैं तो सत्य और असत सबकी परीक्षा होगी, देवता वालों की भी, और कौन देवता स्वभाव को है और कौन राक्षस स्वभाव को है। ये जो देवता स्वभाव वाले हैं पृथ्वी पे, इससे सारी पृथ्वी पे निमित्त बना के, वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो धनाढ्य भी हैं, उनसे सारी पृथ्वी की स्थिति करी जा रही है, उन्हीं आत्माओं से। बहुत बड़ा वर्ग भक्ति के लिए तैयार है, आएगा। सभी पंथ मिलके, सभी वो जो धर्म कहे जा रहे हैं, सो कॉल्ड धर्म, तो एक ही है, सनातन, और कोई धर्म ही नहीं है। सबको मिलना पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं। देवताओं के भेद से परिचित होंगे, ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे, माफी मांगेंगे सदगुरुदेव जी से। लोकतंत्र जाएगा, धर्मतंत्र आएगा, सनातन धर्म आएगा, उसके अनुसार सब चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम होगा, बाउंड्रियां खत्म होंगी, लड़ाइयां खत्म होगी। कलयुग में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। सतयुग में तो अच्छे लोग ही जाएंगे ना, सतयुग से भी बेहतर माहौल होगा, उन्नत विज्ञान होगा, आराम से भक्ति होगी। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई ढाई, आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जिनके हृदय में प्रेम होगा, सच होगा, उन पे परमात्मा की दया होती है। जहां सच ही नहीं, उन झूठों को सच कहां से नजर आ जाएगा? पुण्यात्मा, सबकी कैटेगराइजेशन हो गया, सबकी छटनी हो गई। कौन सदगुरुदेव जी के सत्संग सुनकर करके उन पे आसक्त था, और कौन संगत पे, कौन परिवार पे, कौन यहाँ के भोगों पे आसक्त था। किसको सदगुरुदेव जी चाहिए थे, किसको भगवान चाहिए थे, सब साबित हो चुका है। अब तो कर्मफल का इंतजार करो।
जंजारी प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब। अंश अवतार सद्गुरु संत बंदीछोड़ सत्यदेव